Ladies and gentlemen, welcome to what happens after UPSC. After you clear UPSC, that no one will tell you, but I'll tell you point blank and without any filters. Number one, rishte. You will be flooded by weird sorts of rishte. You know, people will approach you for marriage alliances from all sorts of weird corners. This happened with me. It was so awkward, it was so inexplicably strange that it just made no sense. Well, I did not even know the girls that were being suggested to me. I did not know the families that were being suggested to me. It was very strange. अलग अलग लोगों के थ्रू लोग बुलवाते हैं, फिर एक दो मीटिंग्स पे मजबूर किया कुछ लोगों ने, और ये बड़ा कॉमन सा है एक्चुअली चीज़. इट्स नॉट बिकॉज आई एम स्पेशल और एनीथिंग, बड़ा कॉमन है, होता है. ये एक बड़ी अजीब चीज़ होती है, और वो ये होती है कि समहाउ दे पीपल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम. जैसे ही सिविल लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट निकलती है, लोगों को समहाउ पता चल जाता है कि आप कौन हो, और वहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. सो दे मे अप्रोच यू फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड, और दे मे अप्रोच यू, एंड देन इन माई केस दे डिड अ बंच ऑफ अदर थिंग्स. तो जो ट्रेनिंग अकेडमीज होती हैं, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है 1-2 साल, 2-2.5 साल अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंडिंग ऑन वट एवर द टेन्योर, एंड देन यू आर पोस्टेड इन द फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग. दोज प्लेसेस बिकम द हब ऑफ मैच मेकिंग and rishtebazi. And so this happens a lot, and then everybody is obsessed. And you know, even when I was 100% clear that I did not want to do it, people kept hounding you for it. Now, the thing to, I think, underscore is because of course it makes you feel good. Okay, of course it makes you feel like you are in demand, and that's always a good feeling. पर उसके बाद फिर पैसे की बातें स्टार्ट हो जाती हैं, अजीब अजीब बातें सुनने को मिलेंगी आपको फ्लैट दिलवा देंगे, आपको ये करवा देंगे, आपको वो करवा देंगे, और फिर अजीब अजीब बातें सुनने को ये भी मिलती हैं कि वो जो मेरा बैचमेट था वो इतने अमाउंट में कर लिया उसने. दिस इज द वियर्डेस्ट पॉसिबल सेंटेंसेस आई हैव हर्ड इन माय लाइफ. उसने इतने अमाउंट में सेट कर लिया. यू आर मैरिंग अ ह्यूमन. आई डू नॉट अंडरस्टैंड how you can do this, and I do not understand how anybody can allow this to be done to themselves. And this apparently is a fairly common thing. It was strange. Academy में one of the most common things that I saw were people breaking up because people were not able to marry the people they wanted to marry before they got selected. जैसे ही selection होता है, breakups. That's another thing that will happen. जो पुराने boyfriends और girlfriends थे, they are either ditched or you get ditched if you are not one of them. In any case, पुराने रिश्ते खत्म होते हैं, नए रिश्ते स्टार्ट होते हैं. This is, I mean, I don't know हमारी सोसाइटी का एक यूनिक फीचर है, ये क्या है, गवर्नमेंट जॉब की क्रेज की वजह से, बट बहुत सारे अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हुए. कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता, ना मुझे बतानी चाहिए, पर हुए. इस टाइप के ऑफर्स भी आए, और पैसों की बात थी उन ऑफर्स में. और मैंने तो खैर 6-7 साल के बाद जाके शादी करी, एंड आई डिड नॉट मैरी अंटिल एट ऑल एट दैट टाइम बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू मैरी, एंड द होल थिंग मेड मी वेरी स्केप्टिकल बाय द वे ऑफ द होल सिस्टम. जब एक तो होता है एक अरेंज मैरिज, जो कम्युनिटी with your parents, and then there are various other people who will come together, you know, and the sort of matchmaking. But this is 100% commercial matchmaking, full commercial, demand supply. We'll give you this much. और मैंने ये भी सुना है कि hierarchy होती है. IAS will fetch the highest price. IAS in some states will fetch the higher price still. The IPS will fetch a slightly lower price, but it depends कि कौन खरीद रहा है. And it might be कि जो है ऑफर करने वाले लोग, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा स्टेटस है, या हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हों और वो सोशल स्टेटस खरीदना चाह रहे हों, या जो कुछ भी है. पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग खुल के पैसों की बात करेंगे करोड़ों में रिश्ते में. ये होता है, ये हुआ था. एनीवे, मैंने तो नहीं करी और मुझे करनी भी नहीं थी. आगे चलते. द सेकेंड थिंग दैट विल हैपन टू यू, आपको पसंद आए या आपको ना पसंद आए, हर कोई अज्यूम तो यही करेगा कि आप करप्ट हो. अजम्पशन ऑफ करप्शन इज 100% गारंटीड. आपको कोई देखेगा, बोलेगा क्या करते हो, अच्छा IRS में हो आप, क्या बात है, IRS में हो, फिर तो नोटों की घड़ियां आपके पास, तो नोटों के वो होंगे. यू विल हैव करेंसी नोट्स लिटरली पिन्ड ऑन योर doorstep. You will be sleeping on a bed of currency, I'm sure. मतलब that much money you must have made 100 crores. People say absurd things to you. यार कुछ नहीं, वहाँ पर 50,000 के आसपास मेरी सैलरी थी जब मैं स्टार्टिंग था. मेरे को दिक्कत होती थी उस वक्त, तो खैर जोमेटो नहीं होता था, बट मेरे को दिक्कत होती थी जब मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता था. मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे पहले 1-1.5 साल तो. और उस स्ट्रगल में, वो हॉस्टल टाइप स्ट्रगल थी पहले 2-3 साल जो मैंने करी. खासकर मेरी पहली पोस्टिंग वॉज ऑल्सो आउट ऑफ स्टेशन एंड इन अ very far off place. I was posted in Chennai initially when I started out, and it was a very hard experience.
नॉट अ जोक एट ऑल। पैसों का अजम्पशन जितना ज्यादा बढ़ता चला जाता है उतने ही कम पैसे होते हैं तुम्हारे पास, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर मेकिंग मनी और आप पैसे कमा रहे हो और वो सब चीजें कर रहे हो। बट अगर नहीं कर रहे तो हर कोई एक बारी तो यही एज्यूम करेगा। ये बात भी सच है कि कुछ सालों के बाद समझ में आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है। इट विल बिकम क्लियर टू पीपल अराउंड यू एंड यू नो बट पीपल विल रियली लुक एट यू विद अ वेरी शार्प माइक्रोस्कोप। कैसे कपड़े पहनता है, कौन से ब्रांड्स पहने हैं इसने, घड़ी पहनी अच्छी नहीं पहनी, कौन सी गाड़ी में आता है, कहाँ रहता है या रहती है, क्या करता है, किसके साथ घूमता है, 5 स्टार होटल में जाता है नहीं जाता है। लोगों को बहुत मजा आता है, दे लव इट। जब उनको ये फीलिंग आती है ना कि ये करप्ट है, so they just love talking about it. In fact, everybody who I have ever had a conversation with or a podcast with has asked me this question कि आपने क्यों नहीं किया, आप करप्शन होती है। so this is a fascination that people have। और अगर उनको लाइसेंस मिल गया और आपके नाम के आगे IAS IPS IRS IFS कुछ लग गया तो उनको लाइसेंस मिल जाएगा आपको स्क्रूटिनाइज करने का या आप पे स्पेकुलेट करने का या आप पे रूमर्स बनाने का। रूमर्स आपको रूमर्स सुनाई देंगे अजीब अजीब जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। आप सोचोगे यार यहाँ पर दिक्कत हो रही है, कोई कपड़े खरीदने जा रहा हूँ मैं, मेरे को सोचना पड़ रहा है कि मैं एक ब्रांड से लूँ दूसरे ब्रांड से लूँ ताकि मेरे पैसे कुछ बच जाएं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेल पे जाऊंगा और मैं गर्मियों के कपड़े सर्दियों में खरीदूंगा क्योंकि सस्ते मिलेंगे। वहां पर इनको लग रहा है कि मेरे पास 100 करोड़ है। अब क्या करोगे आप इस चीज का? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू जस्ट डील विद। एंड ये जो सब चीजें होती है ना, दीज एक्चुअली क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड सोसाइटी। आपको पहली पहली बारी फील होता है कि अब मैं नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट नहीं रहा, अब थोड़ा सा अलग तरीके से मुझे देखा जा रहा है और मैं अब इनके साथ घुल मिल नहीं सकता। ये बुलाएंगे तो सही आपको, दे विल कॉल यू फॉर द पार्टी एंड दे विल कॉल यू फॉर, बट दे आर ऑल थिंकिंग द सेम थिंग। दे आर ऑल थिंकिंग अबाउट हाउ डीप योर पॉकेट्स आर, दे आर ऑल थिंकिंग हाउ रॉटन यू आर इनसाइड एंड दे आर ऑल थिंकिंग ऑफ योर न्यूसेंस वैल्यू। दे आर ऑल थिंकिंग ये कभी काम आएगा, ये कभी काम तो आएगा ही आएगा, और अगर काम नहीं भी आया तो इससे पंगा तो ना ही लिया जाए, इसलिए इसको तो बुला ही लेते हैं उस पार्टी पे। वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। यू नो नेम ड्रॉपिंग आल्सो, पीपल लव टू डू नेम ड्रॉपिंग। अच्छा, आई हैव अ फ्रेंड यू नो हु इज इन द IRS, ही इज पोस्टेड इन दिस प्लेस, ही इज पोस्टेड इन दैट प्लेस। आप उसको जानते होगे, यू नो पीपल विल टॉक टू यू लाइक दैट एंड पीपल लव टू डू नेम ड्रॉपिंग, आपकी खुद की नेम ड्रॉपिंग। और जब आपके सामने लोग आके मिलेंगे तो वो 100% नेम ड्रॉपिंग करेंगे। दे विल नॉट जस्ट लीव यू। आप बोलोगे आप क्या करते हो? मैं IRS में हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आई एम सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, वट एवर। फर्स्ट थिंग दे विल से, अच्छा यू नो आई हैव एन IRS ऑफिसर अंकल ऑल्सो, वो वहां पर है, वो एक्स्ट्रा। आपको नाम सुना उन्होंने? हैव यू हर्ड हिज नेम? अच्छा वो उस बैच के? अच्छा नहीं नहीं आपके साथ नहीं है, कोई बात नहीं, बट हाँ वो हैं, मतलब मैं भी जानता हूँ IRS ऑफिसर को, अपने आप को ज्यादा मत समझो, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। That is what they will try to convey to you, and such is the weird, such is the weirdness of society that you get to experience, and all you can do is you know just nod, you nod and acknowledge, and you just, I suppose, be humble at that moment. But you get to see that people are insecure when they are talking to you. They are insecure because of various reasons, because of the fact that you have something that they don't perhaps, but they don't know all the thorns in your head too। मतलब वो उससे किसी को मतलब नहीं है कि क्या परेशानी चल रही है, कहाँ पे पोस्टिंग हुई है, बॉस अच्छा नहीं है, किसी ने खून पिया हुआ है, कोई कंप्लेंट कर रहा है, कोई दुश्मन बन गया है, कोई लड़ाई करने के लिए तुला हुआ है, दिन रात दिमाग में ये टेंशन हो रही है कि कब क्या हो जाए पता नहीं मुझे, उससे कोई मतलब नहीं किसी को। बट आपको एक बार ये लोग बोल देंगे कि आप बहुत पैसे कमा रहे होगे, इसमें कोई शर्म नहीं है किसी को, ये आपको बोल दिया जाएगा। अच्छा, another thing that will happen is your first taste of power, pure raw power आपको टेस्ट करने को मिलेगी और बहुत जल्दी करने को मिलेगी। फर्स्ट टेस्ट ऑफ पावर, जेन्युइन पावर तो आपको मिलेगी फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग में, यू विल फील इट, बट इवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट। मैं जब आई रिमेंबर समथिंग व्हेन आई वेंट टू द अकेडमी फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो लिटरली द फर्स्ट टाइम आई एवर जस्ट लिटरली वेंट, गया मैं अपने बैग्स लेके, और वहाँ पे कुछ सेटिंग हो रही थी वहाँ पे। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू अराइव एंड ज्वाइन, एंड इट वाज द इवनिंग का टाइम था और अगले दिन सुबह ओरिएंटेशन होनी थी, तो लोग आ रहे थे एक एक करके और मैं सबसे पहले पहुंच गया था फॉर सम रीजंस। तो मेरे हाथ में बैग्स थे और वहाँ पर मुझे एक आई सॉ दिस जेंटलमैन हु वाज मच ओल्डर टू मी एंड ही वाज डूइंग समथिंग। तो मैं गया उनके पास, नथिंग टू डू देयर, मैंने कुछ देखा नहीं था, कैंपस के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा सर आई एम रवि कपूर, आई हैव कम टू ज्वाइन। ओह सर, ही जस्ट वेंट completely ballistic, and I said I was completely shocked. I said, why are you sirring me this much? What have I done? Who do you think I am? I am just a guy and I came here to join, you know, I was just doing my thing. So anyway, that feeling you'll get. First feeling of real power you will get when you're in your field and when you're administering laws. जब आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान आएगा जिसने genuinely गलती करी है,
तो आपको पता चलेगा कि आपके पास एक्चुअल में पावर है, और आपको इनवेरिएबली कोई ना कोई आके यही बोल रहा होगा कि साहब मेरे को बचा लो, गलती हुई, मेरे को बचा लो। आप बचा नहीं पाओगे उसको, क्योंकि मोस्ट लाइकली सब कुछ लीगली होगा, सब कुछ ऑन कैमरा होगा या फाइल पे आ गया होगा, और आप नहीं बचा पाओगे उसको मोस्ट लाइकली। तो आपको फर्स्ट टेस्ट ऑफ पावर भी होगी और आपको फर्स्ट टेस्ट ऑफ पावरलेसनेस भी होगी। उस स्टेज पे आपको पता तो चलेगा कि पावर तो बहुत है मेरे हाथ में। मेरे सामने बैठा हुआ एक मेरे से फादर की उम्र का आदमी, जो कल की डेट में मुझे कल का लड़का समझता था, जो मुझसे बात भी ना करे एक बारी सीधे मुंह, वो मेरे सामने आके गिड़गिड़ा रहा है और रो रहा है। आपको एक फीलिंग आएगी, पर आपको ये भी फीलिंग आएगी कि ये गलत रो रहा है, क्योंकि मेरे बस का है नहीं ये। आई कांट डू इट बिकॉज द लॉ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पावर इज वेरी वेरी वेल डिफाइंड। सो यू विल गेट बोथ कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स, और इन कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स को मैनेज करके बढ़िया काम कर देना ही कला है। दैट इज द वे टू एक्चुअली डू दिस जॉब, अगर आपको अच्छे से करनी है तो। एट सम पॉइंट इन योर करियर, इफ यू आर अ सिविल सर्वेंट और इफ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यू विल बी ऑफर्ड अ ब्राइब। आपको ब्राइब ऑफर होगी। अब ब्राइब ऑफर होने की ना लैंग्वेज इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि सर आप मेरे से ब्राइब ले लो, आपको अलग तरीके से ना इनडायरेक्टली एक बड़े मीठे तरीके से बोला जाएगा। मुझे बोला गया बहुत बारी, बड़ा कॉमन है, कोई इसमें नई बात नहीं है, हम तो पहले ही सुन लिया था। as soon as we went into it, पहले 1-2 साल में आ जाती है आपको फीलिंग। So many times आपको पता है the bribe is being offered may come from your own officers. Many times they may come from your subordinates or somebody who comes and somebody who has an issue, वो एक मैसेंजर भेजेगा, वो बोलेगा सर आप कुछ कर लो, सर आप देख लो, सर आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। These are the phrases that are used. सर आप बताओ क्या करना है, सर कैसे होगा, सर आप भी तो कर सकते हो, सर बताओ प्लीज कर लो सर, ऐसे बोलेंगे आपको लोग आके, और आप समझ जाओगे कि ये मेरे को मतलब ये नहीं करना है भाई, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे करना भी नहीं है। अगर मैं कर भी सकता होता तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस चीज़ को। आपको यही चीज़ समझानी पड़ेगी, और बहुत पोलाइटली। आप ज़्यादा गुस्सा कर दोगे या ज़्यादा उसको परेशान कर दोगे तो वो जो आपको ब्राइब ऑफर कर रहा था वो बाहर जाके कंप्लेंट भी कर देगा आपकी, या वो ये भी हो सकता है बाहर जाके ये बोल दे कि ये तो मेरे से मांग रहे थे ब्राइब, इवन व्हेन यू डिनाइड इट। सो दैट अगेन दैट वियर्ड डार्क ह्यूमरस cloud will always be on top of your head, and you will have those strange experiences, which is why I say that there is nothing else that can prepare you for this stuff except for going there, and that is the strange, dark, comedic weirdness of the civil services of our country. Some of the experiences that I have had, and I hope through me, to some extent, you have felt the absurdity of those experiences also. I hope you enjoyed this, and I hope there is a serious underlying message to all this, by the way. And that serious underlying message, I hope that you have got that also. Thank you very much, and all the best.